नमस्कार दोस्तों, मैं जलज पांडे आपका फिर से एड स्टडी विद जीएसजे में स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि मैं अगले लेक्चर में पढ़ा रहा था, किसके बारे में पढ़ाया हुआ था? मुबारक खिलजी और खुसरो शाह के बारे में पढ़ाया हुआ था। और खुसरो शाह के बारे में पढ़ाया हुआ था। आज मैं पढ़ाऊंगा अगले वंश के बारे में कि किस प्रकार अगला वंश स्थापित होता है और किस प्रकार अगला वंश आगे बढ़ता है। अगले वंश की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की जाती है। किसकी? तुगलक वंश की शुरुआत की जाती है। अगले वंश की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की जाती है। चलिए मैं बताता हूँ कि अगले वंश की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ था कि जो खुसरो शाह था उसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा और ये एक परिवर्तित मुसलमान था। जो खुसरो शाह था यह एक परिवर्तित मुसलमान था। कैसा था ये? परिवर्तित मुसलमान। जब ये परिवर्तित मुसलमान था, परिवर्तित मुसलमान किसे कहते हैं? जो अपना धर्म रूपांतरण करवा ले। जैसे कि आप हिंदू हो, आपने धर्म चेंज करवा दिया, मुस्लिम बन गए, इस्लाम बन गए, इस्लामिक बन गए। आप मुस्लिम हो, हिंदू करवा लिया, इसे ही धर्म परिवर्तन कहते हैं। यह एक हिंदू था और इसने क्या किया? धर्म रूपांतरण करवा लिया और ये बन गया परिवर्तित मुसलमान। जब ये परिवर्तित मुसलमान बन गया तो लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। लोग विद्रोह करने लगे क्योंकि ये परिवर्तित मुसलमान था। ये जन्म से मुसलमान नहीं था, पर इसने परिवर्तन करवाया हुआ था और इसने ही मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी, तभी गद्दी पे बैठा हुआ था। ये परिवर्तित मुसलमान था तो क्या होता? जनता में विद्रोह छिड़ जाता है। जनता में जब विद्रोह छिड़ गया तो ये जाके मिलता है निजामुद्दीन औलिया से। जाके मिलता है निजामुद्दीन औलिया से। किससे मिलता है? निजामुद्दीन औलिया से। निजामुद्दीन औलिया से मिलता है, कहता है कि आप मेरी रक्षा करो और जनता को समझाओ। निजामुद्दीन औलिया से मिलता है, कहता है आप मेरी रक्षा करो और जनता को समझाओ। तो निजामुद्दीन औलिया जनता को समझाते हैं और जनता इनकी बात मान लेती है। क्वेश्चन बनता है यहां से कि कौन सा शासक निजामुद्दीन औलिया से सहायता के लिए मदद मांगता है? कि मतलब कौन सहायता के लिए, कि कौन सा शासक ऐसा है जो निजामुद्दीन औलिया से सहायता मांगता है, मदद मांगता है? कौन सा शासक है? खुसरो शाह। निजामुद्दीन औलिया जनता को समझाते हैं और जनता मान जाती है। जनता मान जाती है। फिर इसी बीच एक युद्ध होता है। इसी बीच इस खुसरो शाह का एक युद्ध होता है, उस व्यक्ति के बीच होता है जिससे इसका साम्राज्य छिन जाता है और नए वंश की स्थापना होती है। इसका युद्ध होता है गयासुद्दीन तुगलक से। इसका दूसरा नाम गाजी मलिक। इसका युद्ध होता है गाजी मलिक से। गाजी मलिक से इसका युद्ध होता है और यह जीत जाता है, इसको हार मिलती है। यह इस युद्ध में हार जाता है। इस युद्ध में खुसरो शाह हार जाता है और ये जीत जाता है। तभी से तुगलक वंश की स्थापना होती है। 8 सितंबर 1320। 8 सितंबर 1320 को यह गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। स्थापना
करता है। तुगलक वंश की स्थापना करता है, तभी से तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को तुगलक वंश की स्थापना हुई। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को तुगलक वंश की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक करता है। और अपनी नई हेडिंग क्या होगी? तुगलक वंश। तुगलक वंश। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चला? 1320 से 1325 तक कार्यकाल चला। इन्होंने शासन कब किया? 1320 से 1325 तक इसने शासन किया। पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम जौना खान, इनके पुत्र का नाम था। इनके पुत्र का नाम जौना खान था। इन्होंने 1320 से 1325 तक शासनकाल किया। शासन किया। चलो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में समझते हैं। क्या हो, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। यह एक पहला शासक था। यह पहला शासक था जो हिंदुओं के प्रति उदार, यह पहला शासक था, पहला शासक था जो धार्मिक रूप से, सॉरी हिंदू बोल गया मैं, धार्मिक रूप से क्या था? सहिष्णु था। जो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मतलब कि जनता के प्रति उदार था। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति कठोर थी। धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार का इसके अंदर भेदभाव नहीं था। भेदभाव किसी भी प्रकार से इसके अंदर नहीं था। भेदभाव नहीं था। भेदभाव नहीं था। भेदभाव नहीं था इसके अंदर, किसी भी प्रकार से इसके अंदर भेदभाव नहीं था। और इस जनता के प्रति इसकी नीति उदार थी। उदार प्रवृत्ति का था ये। इसको ना किसी धर्म से मतलब था कि आप किस धर्म के हो, आप हिंदू हो, इस्लाम हो। अगर आपने कोई दंड लायक काम किया है तो आपको दंड मिलेगा, समझ रहे हो ना, बराबर का मिलेगा। ऐसा नहीं कि अब हम हिंदू हैं, हमने गोली मार दी और वो मुसलमान है, उसने उसको सीधे ख़त्म कर दिया। उसने नहीं मारी, उसकी थोड़ी गलती थी, तो हम हिंदू होने के नाते हमें छोड़ दिया जाएगा, मुस्लिम होने के नाते उसको मार दिया जाएगा कि वो मुस्लिम है, उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। समान प्रकार से भेदभाव था इसके अंदर। समान प्रकार से ये न्याय करता था। समान प्रकार से मतलब किसी को एक समान रूप से देखना। सहिष्णु, धार्मिक रूप से सभी धर्मों की एक साथ लेके चलना, सभी धर्मों को। ये पहला शासक था। सिंचाई के लिए पहले शासक। देखो क्वेश्चन जो बनता है, रुको बताता हूं। सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं, खुदवाए। नहर एवं कुआं खुदवाए। कौन शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं खुदवाए? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में केवल थोड़ा अंतर होगा कि ऐसा कौन शासक है जिसने
या सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं खुदवाए। नहर एवं कुआं खुदवाए। और एक क्वेश्चन और बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि किस वंश में देखो अगर वंश की बात होती है, किस वंश में नहर एवं किस वंश में सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं प्रारंभ हुआ। कौन वंश है? मौर्य साम्राज्य। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस शासक, ऐसा पहला कौन शासक है जिसने नहर के सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं खुदवाए, कौन शासक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन ये है। अगर किस वंश में, तो वंश के लिए है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, इसमें मौर्य साम्राज्य का नाम आता है कि मौर्य साम्राज्य वाले वंश में सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं प्रारंभ हुआ। सबसे पहले किस वंश में सिंचाई के लिए कुआं एवं प्रारंभ हुआ। और जब दिल्ली सल्तनत की बात करता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, किस सुल्तान ने नहर एवं कुआं की शुरुआत की? किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, नोट कर लेना। और फिर मैं आपको एक रिमाइंड करवा दूं, मैंने पिछले में बताया हुआ था कि दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक कौन था? कौन था? मैंने बताया हुआ कि मैं ये तुगलक वंश में पढ़ाऊंगा आपको। तुगलक वंश में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बता दूं, दक्षिण भारत के राज्यों या प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने मिलाया? गयासुद्दीन। देखो इससे 3 क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे पहले। अगले लेक्चर मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप देखना कि इसमें मैंने क्या बताया हुआ था। मैंने बताया हुआ था कि दक्षिण प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, मैं यहाँ पे स्पेशल बता रहा हूँ। तुगलक वंश में जब प्रारंभ किया है तो इसमें बता रहा हूँ दक्षिण भारत के राज्यों तथा प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया। आया क्वेश्चन ऐसे आता है, किसने मिलाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने मिलाया। फिर इसका पुत्र जौना खान था। इसको संगीत नापसंद था। ये संगीत का विरोध करता था। यह विरोधी था संगीत का, या यह संगीत का विरोधी था। यह संगीत का विरोधी था। इसको संगीत नहीं पसंद था। तो क्या हुआ कि इसके शासनकाल में 29 बार मंगोलों का आक्रमण होता है। किसका? मंगोलों का आक्रमण कितने बार होता है? 29 बार। किसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण 29 बार होता है? किसके शासनकाल में होता है? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण 29 बार होता है।
मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है, 29 बार गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है, 29 बार होता है। इसके शासन में कोलकाता या पश्चिम बंगाल को, इसके शासनकाल में कोलकाता या पश्चिम बंगाल को, इसके शासनकाल में कोलकाता या पश्चिम बंगाल को समस्याग्रस्त कहा गया। क्या बोला गया? समस्याग्रस्त बोला गया, समस्याग्रस्त बोला गया, समस्याग्रस्त बोला गया। इसके शासनकाल में कहा गया पश्चिम बंगाल को समस्याग्रस्त बोला गया। ये इसकी कुछ बातें थी। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। हाँ, वीडियो आ रहा है, नोट कर लेना आप लोग। अब क्या होता है? अब यहाँ से एक रोचक कहानी स्टार्ट होती है, रोचक कहानी प्रारंभ होती है। यहीं से एक रोचक कहानी प्रारंभ होती है। रोचक कहानी प्रारंभ होती है यहाँ से कि अब कैसे अब कुछ रोचक कहानियां प्रारंभ होती हैं। क्या हो रहा होता है कि जो यह बिहार के अभियान से वापस आ रहा होता है, बिहार के अभियान से, और उसी समय दक्षिण भारत के अभियान से कौन वापस आ रहा होता है? इसका पुत्र जौना खां वापस आ रहा होता है। और जौना खां जो होता है आमिर खुसरो का शिष्य बन जाता है, आमिर खुसरो से दोस्ती कर लेता है, मित्रता कर लेता है, उसका शिष्य बन जाता है। सॉरी आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया से, मतलब वही था कि ये निजामुद्दीन औलिया से, आमिर खुसरो निजामुद्दीन दोनों एक ही हैं। अरे आमिर खुसरो निजामुद्दीन, हाँ, ये दोस्ती कर लेता है कि ये इसका जो जौना खान था, ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन जाता है। शिष्य बन जाता है निजामुद्दीन औलिया का। और निजामुद्दीन औलिया का ये शत्रु था। निजामुद्दीन औलिया जो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा शत्रु था। इसको गुस्सा है, सन सवार थी, चला गया है भी, भाई लड़ाई क्यों? अरे यार, इसका पुत्र है, जाहिर सी बात है, जब किसी का पुत्र अपने पिता के दुश्मन से वो भी दोस्ती कर ले, वो भी उसका शिष्य बन जाए, तो बड़ा खतरनाक हो सकता है बाद में। तो उसने क्या किया, इतने गुस्से में चला गया निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए। जब निजामुद्दीन औलिया से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो निजामुद्दीन औलिया हंस के जवाब देता है कि राजा, दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन बनता है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। इसने भविष्यवाणी की थी, निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की थी जौना खान से कि तुम अगले शासक होगे, तुम दिल्ली सल्तनत के अगले शासक होगे, अगले सुल्तान होगे दिल्ली शासक के।
दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान कौन हो गए? तुम ही होगे जौना खान। इसने भविष्यवाणी की थी। जब ये मिलने आया गयासुद्दीन, तो निजामुद्दीन औलिया कहता है कि दिल्ली अभी पहुंच के दिखाओ, दिल्ली बहुत दूर है अभी। और उसकी भविष्यवाणी सही होती है। जौना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया हुआ था। जौना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया हुआ था और लकड़ी का महल गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक वहीं से खत्म हो जाता है। फिर दिल्ली सल्तनत का अगला वारिस कौन होता है? जौना खान। जौनपुर की स्थापना इसी की याद में बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में कि जौनपुर की स्थापना किसने करवाई, किसकी याद में? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, चचेरे भाई जौना खान की याद में करवाई होती। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं से अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने बताए हुए हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जो फीडबैक हो आपका, आपको अच्छा लगा कि सही लगा, जरूर बताएं कैसा लगा पढ़ के आपको। क्योंकि देखिए, अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं अच्छा से अच्छा कैसे कर पाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा आपको दूँ, जितना मेरे अंदर है, जो मैं पढ़ता हूँ, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, मैं जो आपको दे पाऊँ, कितना अच्छा आपको दे पाऊँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं यहीं से रखता हूँ, बंद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।